नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। आपका स्वागत है इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म A1 एजुकेशन पर। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस के बारे में जो सीबीएसई और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। आप ये मान के चलिएगा जो क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं अभी, ये क्वेश्चंस आपकी नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट एक निचोड़ हम लेकर आए हैं। तो बच्चा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। आज हम बात करने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड और नीट वाले बच्चों के लिए मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के लिए हम देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द morphology of plant. Firstly, I will announce the scholarship test for 10th, 9th and 12th class students. भाई यहां पर क्या हो रहा है कि 9th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफलाइन टेस्ट लिया जा रहा है भाई, जिसमें 100% मार्क्स लाने वाले बच्चों को 100% फ्री एडमिशन दिया जाएगा। और ये मान के चलो 90% मार्क्स लाने वाले को 8,000 रुपए ऑफ दिए जाएंगे। यानी कि इस टेस्ट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9009008148 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स सारी सब्जेक्ट अवेलेबल होगी। और जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा उसे प्राइज भी यहां पर अनाउंस किया जाएगा। तो बच्चा, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना ना भूले। ये टेस्ट आपका आपकी बेस और आपकी एडमिशन की फीस को यहां पर रिड्यूस करेगा और आपकी यहां पर स्कोर को इंक्रीज कर सकता है। देखो, यहां पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम यहां चलाया जा रहा है, जो कि क्लासरूम के ट्रेनिंग के हिसाब से और साथ में आपको जितनी भी प्रोसेस बताई जाती है कि कैसे कैसे आपकी डीपीपी सोल्व होगी, कैसे क्लासरूम में आपको स्टडी करनी है, कैसे पेपर को सेटअप करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर सोल्व किया जाएगा। सो बच्चा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट इज, हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। देन देखिएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, नेक्स्ट वन इज, अब देखो यहां पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जिसके बारे में मैं आपको अनाउंस कर देता हूं। यहां पर है बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए 2026 के लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन और इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स यहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपको एक संडे के दिन टेस्ट होगा। एवरी संडे यहां पर टेस्ट लगता है सुबह 10 बजे 10 AM के टाइम पे, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एग्जाम देना है। अगर एग्जाम में आपने झंडे गाड़ दिए तो 100% फीस आपकी यहां फ्री की जाएगी। अगर 90% या 60% या 70% आपका आता है तो 70% पे आपको 7,000 रुपीज ऑफ मिलेंगे, जबकि 60% पर 6,000 रुपीज ऑफ यहां पर मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, और एनरोल करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को यूज कर सकते हैं 9009008148 पर आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चा, ये टेस्ट को मिस ना करें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए, सभी के लिए है, और ये सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये मान के चलो कि जिस बच्चे ने टेस्ट मिस कर दिया, ये आप अपॉर्चुनिटी यहां पर खो दोगे। एक नेक्स्ट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि भाई यहां पर अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि टॉप 50 बैच गर्ल्स के लिए है। न्यू ब्रांच में आपको टॉप जो गर्ल्स का स्पेशल बैच है, प्रॉपर गर्ल्स की हॉस्टल यहां पर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, और इसके लिए आपको 20 मार्च से यहां पर आपका क्या कर दिया गया है, बैच को स्टार्ट कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी आइए, कांटेक्ट कीजिए 90088148 पर, ये कांटेक्ट है, आप नोट कर लीजिए, और यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट एक सभी बच्चों के लिए एक बैच स्टार्ट किया गया है सीईटी का, जो कि सभी बॉय एंड गर्ल्स के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहां दे रखी है कि नियर मेडिकल मोड़, संजय कॉलोनी, देव कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा के अंदर आपको स्टार्ट किया गया है। ये बैच भी 20 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया है, और ये नर्सिंग एकेडमी का एक ऐसा बैच है जहां पर आपका ये मान के चलो कि ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत बेसिक से यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर उस टॉपिक का पूरा एलिब्रेट करके, बेसिक क्लियर करके बच्चों को इस की यहां पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए, ये जिन बच्चों ने ये बैच यहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए हम यहां पर हॉस्टल की सुविधा भी यहां प्रोवाइड करते हैं। तो देर ना कीजिए बच्चा, यहां पर आपके लिए
आगे से आगे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, हम आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। तो भाई इसको आप नोट कर सकते हैं, आप इस पे कांटेक्ट करने के लिए 9009008148 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ हम अब बात करते हैं आज के सीबीएसई और नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्वेश्चन की, जो भाई ऐसे क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले किसमें से लिए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में से यहां पर लिए हैं। मैं पूरे एक एक की डिटेल्स यहां पर बताते चलूंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो यहां पर मैंने बात की सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, द रूट की। देखो रूट चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन क्या होता है, द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स। यहां फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारे पास में, देखिएगा कर्ली टॉप वायरस, वन सेकेंड, देखो कर्ली टॉप वायरस स्प्रीड्स ए प्लांट बाया। भाई जो एक वायरस होता है करली, वो किस में से स्प्रीड होगा वो हम बात करें तो देखो यहां पर आपको एक चीज नजर आती है, जो कर्ली टॉप वायरस होता है वो क्या जाइलम में से होगा, क्या फ्लोएम में से होता है, क्या वेस्कुलर बंडल में से होगा, नन ऑफ दीज में से। तो भाई आपको पता है कर्ली टॉप वायरस किस में से होगा, आपके फ्लोएम में से होता है। अब देखो यहां पर हमको आंसर पता है कि सर फ्लोएम में से होता है, लेकिन फ्लोएम यहां पर क्या करता है, देखो फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम करता है जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के अंदर फूड ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या करेगा, ये काम करता है फूड ट्रांसफर करने का, फूड को ट्रांसफर करता है। भाई आप एक चीज देख सकते हो कि वायरस के लिए क्या जाइलम सही मीडियम रहेगा, भाई वायरस के लिए देखो क्योंकि ये क्या करता है, क्या ट्रांसफर करेगा, वाटर को ट्रांसफर करता है, जबकि फ्लोएम क्या ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम ट्रांसफर करता है आपके फूड को। और फूड हमारे प्लांट की बेसिक नीड होती है, ये मान के चलो कि भाई सबसे बेसिक नीड होगी फूड। तो इसलिए हमने क्या बोला है कि एक मीडियम की तरह, एक माध्यम की तरह क्या काम करेगा फ्लोएम, किसके लिए, वायरस के, कर्ली टॉप वायरस के लिए स्प्रीड होता रहेगा, ये याद रखना। वेस्कुलर बंडल्स हो ही नहीं, देखो वेस्कुलर बंडल्स में क्या आते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम दोनों आ जाते हैं, तो दोनों हम लिख ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाता है कि वेस्कुलर बंडल्स में आपके जाइलम एंड क्या आते हैं, फ्लोएम दोनों यूज होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को यूज नहीं ले सकते। तो भाई सही आंसर क्या होगा इसका, फ्लोएम। फ्लोएम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इसको एक मीडियम की तरह यहां पर यूज लिया है। ओके, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, द बुक प्लांट एनाटॉमी वाज पब्लिश्ड बाय इशू इन। भाई कब प्लांट एनाटॉमी बुक को यहां पर पब्लिश किया गया था, कब यहां पर प्लांट एनाटॉमी बुक को पब्लिश किया गया था, तो बताओ भाई, सेम ईयर एज शी डज हर डेकोरेट, 1960, 1954, 1957। तो सिंपल सा आंसर यहां पर आ जाता है कि सर यहां पर कब डेकोरेट किया गया था इसको, यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास में, 1954। 1954 में इशू ने सबसे पहले क्या किया था, द प्लांट एनाटॉमी की बुक को पब्लिश किया था। बेसिक, वेरी इजी आंसर, वेरी ट्रिकी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ रेफर्ड एज वेब स्टार ऑफ प्लांट बायोलॉजी। चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वेब स्टार ऑफ प्लांट बायोलॉजी एंड एनसाइक्लोपीडिया, यानी ये पूछ रहा है कि प्लांट बायोलॉजी की डिक्शनरी क्या है, ये पूछ रहा है कि प्लांट बायोलॉजी की डिक्शनरी क्या होती है, शब्दकोश क्या होता है, जिसमें भाई सारे आपके मीनिंग, सारे वर्ड्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो भाई यहां पर पहला ऑप्शन है प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपको पता है एंजियोस्पर्म में हम क्या स्टडी करते हैं, हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स एंड ए एंड बी। भाई सिंपल सी बात है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एनसाइक्लोपीडिया किसको बोल रहे हैं, वेब स्टार्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। वेब स्टार्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी की एनसाइक्लोपीडिया क्या होगी, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को यहां पर हमने क्या बोला है, एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि एक तरह की क्या हो गई, डिक्शनरी की फॉर्म में यहां पर काम आएगा कि भाई इसमें सारी आपकी प्लांट सीड के बारे में कंप्लीट
कंप्लीट क्या मिल जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन यहां पे मिल जाती है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच भाई। स्टार्ट कर रहे हैं भाई। डेली मैं आपको अनाउंस कर देता हूं, डेली क्लास हमारी 7 बजे स्टार्ट होगी, और डेली की डेली जो क्लास हम ले रहे हैं वो नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, और सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम भी करीब है तो उनके लिए भी ये स्पेशल है, तो आप ये रेगुलर बेसिस पे क्लास ले सकते हो, बिल्कुल। ओके, तो भाई यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आता है, इशू वॉज ब्लैंक प्लेस वुमन टू रिसीव नेशनल अकेडमी साइंस। भाई इशू ने कब यहां पर ऐसी कौन सी महिला है जिसने नेशनल अकेडमी साइंस अवार्ड प्राप्त किया था, तो हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर ये कौन सी महिला होती है, ये 6 नंबर की महिला होती है। 6th क्या वुमन है जिन्होंने नेशनल अकेडमी साइंस अवार्ड प्राप्त किया था। वेरी इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चन, राइट आंसर इज 6th महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसके बाद यहां पर आप बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इशू गोट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इन 1957। एकदम सही है, इशू ने कब यहां पर प्राप्त किया था, 1957 के अंदर यहां पर प्राप्त किया था। सेकंड स्टेटमेंट इज इन 1989 इशू रिसीव्ड नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन 1989। भाई सही बात है, इशू ने नेशनल मेडल कब यहां पर प्राप्त किया था, 1989 में। तो भाई दोनों स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। भाई आप आंसर बता सकते हो कि इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, यहां पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट, ए, बी, सी, डी। भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों में से थर्ड, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी बोथ आर करेक्ट। तो आंसर इज बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त तक, ताकि आपको ये रहे माइंड में कि भाई जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है, और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में टच कर सकते हैं, ये मेरा यकीन मानिएगा। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ। भाई मॉर्फोलॉजी की स्टडी को क्या कहा जाता है, ये आंसर करके बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन का आंसर है, मॉर्फोलॉजी की स्टडी को क्या कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं, क्या हम उसको मॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक्स, या ए एंड बी। भाई सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि प्यारे बच्चों की मॉर्फोलॉजी क्या होता है, कि हम किसी भी प्लांट की हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज राइट आंसर इज स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वन इज, देखिएगा, रेडिकल फ्रॉम। आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि रेडिकल कहां से आता है। रेडिकल भाई रेडिकल क्या डेवलप करेगा, पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन रीड करिएगा, रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। भाई प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप करता है। फ्लोरल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का फ्लोरल पार्ट डेवलप करेगा। शूट सिस्टम ऑफ प्लांट, या ए और बी। भाई सिंपल सी बात है कि भाई जो आपका रूट होता है, रूट क्या करता है, सिंपल सी बात है कि रूट क्या करेगा, रूट सिस्टम ही डेवलप करेगा आगे जाके। कैसे करेगा, देखिएगा, मैंने बोला कि एक छोटा सा शीड है, छोटा सा शीड है, इस शीड के अंदर आपका एक पार्ट होता है। भाई छोटे से यहां पर क्या निकलते हैं, एक तो प्ल्यूम्यूल निकलता है। देखो ये शीड है आपका, प्ल्यूम्यूल निकलेगा, और दूसरा क्या निकलेगा, रेडिकल पार्ट निकलता है, प्ल्यूम्यूल पार्ट निकलता है। अब दोनों में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, दोनों में यहां पर जर्मिनेशन होता है। दोनों में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जब जर्मिनेशन होगा तो भाई यहां पर आगे जाके जो डेवलपमेंट होता है, कौन सा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट देखो प्ल्यूम्यूल यहां पर क्या डेवलप करेगा, पूरा का पूरा शूट सिस्टम डेवलप करता है। शूट सिस्टम डेवलप करेगा, शूट सिस्टम, उसके बाद क्या होगा, यहां पर रेडिकल पार्ट करता है रूट सिस्टम। फर्स्टली कौन सा पार्ट डेवलप होता है, फर्स्टली डेवलप होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, रूट सिस्टम। देखना यहां पर हमने क्या बोला कि भाई कोई भी रूट है वो यहां पर डेवलप हुई है, तो भाई सबसे पहले कौन सी रूट डेवलप होती है, रूट सिस्टम वाली डेवलप। भाई रूट हम देख सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट,
हम देख सकते हैं टैप रूट्स, अलग अलग फॉर्म की रूट्स हम यहां पर देख लेंगे कि सर रूट्स अलग अलग टाइप की होती है। इस पूरे पूरे सिस्टम को हमने क्या बोला है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मेरे प्यारे बच्चे हमने इसको बोला है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, और रूट को हम डिफाइन कर सकते हैं जो आगे वाले क्वेश्चंस में आपने पढ़ा भी होगा। देखो यहां पर टैप रूट, अलग अलग फॉर्म होते हैं रूट के, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में कि रूट सिस्टम ऑफ प्लांट इज द राइट आंसर। बाकी फ्लोरल part of the plant is the wrong, shoot system of plant is the wrong, A and B is the wrong, right answer is the root system of plant। आपको याद रखना है shoot system डेवलप कौन करता है, आपका प्लूमियल पार्ट करता है। अगर आपसे पूछ लेता है तो भाई पूरा का पूरा स्टेम से यहां आ जाएगा। स्टेम के बाद में इसके अंदर क्या मिलेगा, यहां कुछ नोड्स यहां आपको देखने को मिलेगी, कुछ नोड देखने को मिलेगी। इन नोड से क्या निकलेंगे, इन नोड से आपको देखने को मिलेगा सर यहां पर नोड से ही आपकी ब्रांचेस यहां से निकलती है, और ये ब्रांचेस क्या बनाती है, देखो लीव्स की फॉर्म में रहेगी, ब्रांच आगे जाके लीव्स की फॉर्म में रहेगी, और इन ब्रांच के साइड में से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ बर्ड्स यहां पर निकलती है। साइड में से क्या निकलेगा, कुछ बर्ड्स यहां निकलती है। देखो यहां नोड पे से ही हमने क्या निकाला है, बर्ड। इन बर्ड्स को हम बोल सकते हैं एक्सिलरी बर्ड, और जो टॉप पर बर्ड बनती है इस बर्ड को हम बोल सकते हैं एपिकल बर्ड। ये कौन सी बर्ड है आपकी, एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड। और यहां से जो बर्ड निकली है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सिलरी बर्ड। रिमेंबर दैट। और ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या बोला है, ये नोड पार्ट है, और आपको पता है कि ये भी कौन सा पार्ट है, नोड वाला पार्ट है, और दोनों नोड के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे, इंटरनोड। व्हाट आई एम सेइंग इज इंटरनोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी रूट। सिंपल सी बात है भाई, प्राइमरी रूट से कौन सी रूट यहां पर निकलेगी, प्राइमरी रूट से कौन सी रूट यहां पर निकलती है। तो ऑप्शंस आपको रीड करने हैं, ऑप्शंस रीड करने मेरे प्यारे बच्चे, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ए एंड बी। आंसर कमेंट करके बताओ मुझे कि भाई यहां पर कौन सी रूट यहां पर निकलती है। जल्दी कमेंट करके बताएं कि कौन सी रूट यहां पर निकल रही है मेरे प्यारे बच्चे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि सर प्राइमरी रूट निकलेगी, सेकेंडरी निकलेगी या टर्सरी निकलेगी। प्राइमरी रूट से देखो ये हमारी क्या हो गई, रूट्स हो गई। ये क्या है, हमारा पूरा प्राइमरी रूट हो गई। देखो यहां से क्या निकलेगा, प्राइमरी से क्या निकलती है सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या निकलेगी टर्सरी, और टर्सरी से क्या निकलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, टर्सरी से निकलते हैं बारीक फॉर्म में यहां पर रूट हेयर। क्या निकलेंगे, रूट हेयर। या मैंने बोला कि सर ये रूट है, इस रूट में से सबसे पहले क्या हमने क्या निकाला, सबसे पहले आपने निकाला कि सर यहां पर प्राइमरी रूट हो गई, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से क्या निकली हमारे पास में सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से क्या निकली टर्सरी रूट। तो हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर कौन सी रूट सही आंसर होगा, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट इज द राइट आंसर फ्रॉम, बोल सकते हैं द लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम प्राइमरी रूट इज सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चूज द गिवन स्टेटमेंट विच इज suitable फॉर फॉलोइंग फिगर्स। इट कंप्राइजेस of primary and secondary roots, such roots are observed in mustard. These roots are replaced by a large number of roots और A and B। आपको बताना है इसमें से ये रूट्स किस टाइप की यहां पर दिख रही है, भाई क्या बना रही है। पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद आंसर यहां पर करना है। स्टेटमेंट को पढ़ो, आंसर क्या करना है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि सर इट कंप्राइजेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स। दोनों रूट्स यहां पर डेवलप कर रही है, दोनों रूट्स बना रही है। सच रूट्स आर ऑब्जर्व्ड इन मस्टर्ड। भाई सेम टाइप की रूट्स कहां ऑब्जर्व की हमने, मस्टर्ड के अंदर या सरसों के अंदर ऑब्जर्व की। दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही हैं।
these roots are replaced by large number of roots, वैसे ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हम रिप्लेस ही नहीं कर सकते। तो भाई आंसर इज ए एंड बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज ए एंड बी। राइट आंसर इज ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं तो भाई यहां पर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि सेशन कैसा लग रहा है। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच। अब देखो क्वेश्चन आपको यहां पर जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये बड़ा ही मस्त सवाल है। अब देखना इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है कि फ्रॉम गिवन सेट ऑफ एग्जाम्पल चूज हाउ मेनी फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट। फर्स्टली आपसे पूछा है फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सेकंड पूछा है आपसे एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल कौन से हैं, ये आपसे पूछा है। आपको दी गई है कुछ एग्जाम्पल्स, इस एग्जाम्पल्स में से चूज करके हमें बताना है कि ये एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो पहला दे रखा है स्वीट पोटैटो, कैरेट, टर्निप, व्हीट, ग्रास, मोनेस्टेरा, बनियान ट्री। इनमें से आपको चूज करके बताना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल किस किस के होते हैं। तो भाई यहां पर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं किस किस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट की बात करते हैं। देखो फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स यहां पर कौन कौन से दिए गए हैं, तो दोनों को थोड़ा एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं फाइब्रस रूट के। देखो यहां पर पहला दिया गया है कि देखो यहां पर फाइब्रस रूट में आप व्हीट एंड ग्रास, वैसे ग्रास एनसीईआरटी में आपको दे रखा है एडवेंटिशियस रूट के अंदर, ये भी याद रखना। दूसरा यहां पर दिया गया है हमारे पास में एडवेंटिशियस रूट के कौन कौन से एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं। एडवेंटिशियस रूट में आप देख सकते हो कि कौन से एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं। भाई सिंपल सी बात है, मैंने बोला मोनेस्टेरा, नंबर सेकंड यहां पर दिया गया है बनियान ट्री, मोनेस्टेरा, नंबर सेकंड दिया गया है बनियान ट्री। इसको हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, बनियान ट्री। तीसरा एग्जांपल यहां दिया गया है स्वीट पोटैटो, ये किसके लिए है, आपकी फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट के लिए एग्जांपल्स हो गए। नंबर थर्ड एग्जाम्पल जो बचे हैं यहां पर जो हमसे नहीं पूछे हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो भाई ये आपको याद रखने एग्जाम्पल्स किसका मॉडिफिकेशन है। तो थर्ड एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूं यहां पर। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास में बचे हैं कैरेट एंड टर्निप। तो भाई यहां पर लास्ट आती है हमारे पास में टैप रूट। कौन सी रूट है, टैप रूट। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं टैप रूट के एग्जाम्पल्स यहां पर आप लिख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है कैरेट एंड टर्निप, दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। भाई कैरेट एंड टर्निप इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। ओके, अब यहां पर देखो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा यहां पर हमको बताया है। तो भाई यहां पर आप बोल सकते हो कि इसमें से कितने ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स दिए गए। तो राइट आंसर इज 1 and 4। बाकी के यहां पर हमको जो टैप रूट के मॉडिफिकेशन दिए गए, तो राइट आंसर इज 1। बाकी के एग्जांपल्स आप याद कर लो, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड टैप रूट के एग्जांपल्स यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं थोड़ा सा। एडवेंटिशियस रूट्स अराइजेस फ्रॉम, यहां पर आपको बताया गया है कि भाई एडवेंटिशियस रूट भाई किससे ली जाती है, कहां से आती है, रेडिकल से आती है। नंबर 1 है रेडिकल से आएगी। बेस ऑफ स्टेम इन द टफ्ट एज इन वीट से आएगी।
पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल एज इन द मस्टर्ड आएगी, सेकेंडरी रूट से आएगी। कमेंट करके आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि सर ये कहां से आएगी, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सर रेडिकल पार्ट से तो आ ही नहीं सकती भाई, सिंपल सी बात है। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है? एडवेंटिशियस रूट्स को हम बोल सकते हैं कि भाई जो भी एडवेंटिशियस रूट्स आती है वो प्लांट के रेडिकल को छोड़कर प्लांट के अदर पार्ट से देखी जाती है, रेडिकल को छोड़कर प्लांट के अदर पार्ट से देखी जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि सब पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल एज इन मस्टर्ड इज द राइट आंसर। इज भाई सिंपल सी बात है, इस हम आइडेंटिफाई करते हैं एडवेंटिशियस रूट को, तो एडवेंटिशियस उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर यहां पर ये जो रूट है वो प्लांट के कौन से पार्ट से आती है, अदर पार्ट से यहां पर आती है, प्लांट के अदर पार्ट से यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई राइट आंसर इज नंबर सी। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। रूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वेरी इजी आंसर और वेरी ट्रिकी आंसर। देखो सिंपल सी बात है, रूट के कैरेक्टर्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है मेरे प्यारे बच्चे? रूट के कैरेक्टर्स की बात की गई है। तो भाई इसको सबसे ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। रूट के कैरेक्टर्स की बात की गई है तो रूट के कैरेक्टर की बात करते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। भाई सिंपल सी बात है, प्रेजेंस ऑफ इंटरनोड, क्या ये रूट का कैरेक्टर हो सकता है क्या? आप मुझे कमेंट करके बताओ यस या नो। भाई ये रूट के कैरेक्टर्स में प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सिंपल सी बात है भाई, नहीं होगा। मेनली क्या होगा? नहीं होगा। इसका कैरेक्टर्स का आंसर भाई, ये आंसर क्या होगा? रॉन्ग। दूसरा होता है कि मेनली नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म। अब आपको बताना है कि भाई नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म होगा कि नहीं होगा। देखो नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर। नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। उसके पहले हम आंसर देख लेते हैं। मेनली नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होगा क्या, ये भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ये भी हम यहां पर देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेनली नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, ये भी हम देख लेंगे। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंपल सी बात है, आपको एक चीज याद रखनी है यहां पर कि जो रूट होती है वो कहां पर ग्रो करती है। रूट ग्रो करती है हमारी अर्थ की तरफ, यानी अर्थ की तरफ, यानी कि हमारे जमीन वाले भाग की तरफ। हम बोल सकते हैं कि ये किधर की तरफ ग्रो करेगी? हमारे नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म की तरफ यहां पर ग्रो करती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सर यहां पर ये नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म की तरफ ग्रो करेगी, तो इसका मेन कैरेक्टर क्या हो जाता है? नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म इज द राइट आंसर, इज नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म। अब देखो यहां पर इसमें क्या बोल रखा है नेक्स्ट कि सर नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म क्या होगा। मान के चलो कि ये कोई पॉट है, इसमें से एक रूट निकली हुई है। यहां पर कोई रूट प्लांट है, अब इसमें से कोई रूट निकली हुई है। अब ये चेक कर रहा है कि सर ये जो रूट है ये किधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सेम मैंने यहां पर कोई पॉट बनाया, इसमें से भी कोई प्लांट निकला हुआ है। अब देखो यहां से भी कोई रूट निकली हुई है अपने पास में। अब इसमें से भी यहां पर इसकी डायरेक्शन हमको देखनी है कि सर इस रूट की डायरेक्शन क्या होगी। ये भी क्या है हमारे पास में? रूट है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म है या नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म है। तो रूट का मेन कैरेक्टर क्या होता है कि सर यहां पर रूट ग्रो करती है डाउनवर्ड, तो भाई यहां पर रूट ग्रो करेगी तो भाई ये जाएगी नीचे की तरफ जानी चाहिए। जैसे ही यहां पर भाई सिंपल सी बात है, जैसे ही यहां पर सनलाइट आती है तो भाई इसके अपोजिट साइड में ही तो नीचे ग्रो करती है। तो हमने बोला कि सर ये नेगेटिवली क्या करेगी? भाई नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म ही करेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? सनलाइट की अपोजिट साइड होती है। अब देखो यहां पर मैंने आपसे बोला नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म कैसे, भाई ये रोंग कैसे हुआ? क्योंकि सर अगर मान के चलो कि ये रूट अगर ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाए, इसका मेन कैरेक्टर ऊपर हो जाए, तो जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है डाउनवर्ड, जियोट्रोपिज्म का मतलब डाउनवर्ड। अगर इसके अपोजिट आ जाए तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना, इसलिए हमने इसको क्या किया है? रोंग किया है। इसलिए इसको भी हमने क्या किया है? रोंग किया है। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी के अंदर, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर,
ओके, तो राइट आंसर इज यहां पर हम बोल सकते हैं, देखो आप इसको लिख सकते हो, साइड में आके भी चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी यहां पर आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इज। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट मेन फंक्शन, यहां पर बोला है, इसको आप अंडरलाइन करना, नोट मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम का मेन फंक्शन नहीं है, ये आंसर आपको बताना है। तो भाई पहला स्टेटमेंट क्या है, आपको इसको स्टेटमेंट को देखकर क्या करना है, आपको एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या यह मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर ये रूट के कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, ये क्या रूट के कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको पहले बताना है कि सर रूट के कैरेक्टर है या नहीं है। तो आप ये बता सकते हो कि सर एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप फ्रॉम सॉइल, भाई सॉइल क्या सॉइल से ये सैप को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो भाई ये तो ऑप्शन क्या हो गया, रोंग हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई रूट हेयर्स का काम क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट पार्ट्स, क्या प्लांट पार्ट्स को रूट्स सीधा प्रोवाइड कर सकती है, नहीं, उसके लिए वेस्कुलर बंडल सिस्टम्स यहां पर होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, उनके थ्रू यहां पर क्या जाते हैं, रूट्स के थ्रू आपके मिनरल्स एंड फूड्स प्रोवाइड होते हैं। नंबर आता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्या ये प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं रेगुलेशन कर सकता है, भाई उनको बना सकता है, उनका रेगुलेट कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, तो भाई डायरेक्ट रूट तो नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। तो राइट आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, सॉरी, आइडेंटिफाई गिवन डायग्राम, आपको आइडेंटिफाई करना है डायग्राम को कि सर टैप रूट्स क्या होगी, एडवेंटेशियस रूट क्या होगी, एंड फाइब्रस रूट क्या होगी। तो आप किसको आइडेंटिफाई बेसिकली कर सकते हो कि टैप रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट क्या होगी, एडवेंटिशियस रूट क्या होगी, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो भाई इसमें से आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि इनका, भाई पहले मैं आपको इसको आइडेंटिफाई करने के बता देता हूं। देखो ऐसी रूट जो सीधे आपके रेडिकल पार्ट से निकलती है, जो रेडिकल पार्ट से निकलती है वो वाली रूट कौन सी होती है आपकी, टैप रूट, जो कहां से निकलती है, रेडिकल वाले पार्ट से निकलती है। जो रूट अदर देन रेडिकल पार्ट से निकलती है, मैंने बोला जो रूट्स यहां पर है अदर देन, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, अदर देन कहां से निकल रही है, रेडिकल पार्ट से निकल रही है, तो हम इसको एडवेंटिशियस बोल देते हैं। अब देखो फाइब्रस रूट किसको बोल रहे हैं, भाई ये कहां से निकल रही है, आपके स्टेम वाले पार्ट से यहां पर निकलती है। तो भाई तीनों रूट्स हो गई, तो हम डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी रूट यहां पर सही होती है। तो सबसे पहले जो रूट यहां पर कहां से निकल रही है, रेडिकल पोर्शन से, वो टैप रूट हो जाती है। सेकंड यहां पर जो भाई रेडिकल के अलावा जो निकल रही है, एडवेंटिशियस रूट हो जाती है। जो स्टेम से यहां पर निकल रही है उसको हम बोल सकते हैं आपकी फाइब्रस रूट। तो राइट आंसर इज, सीक्वेंस भी एकदम सही है, तो हम बोल सकते हैं राइट आंसर इज सेकंड वन इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों सीक्वेंस यहां पर एकदम सही बताया गया है। तो देखो यहां पर मैं इसको सही बोल देता हूं, देखो रेडिकल, जो यहां पर रूट रेडिकल पार्ट से निकल रही है उसको हमने क्या बोला, टैप रूट, और राइट आंसर इज सेकंड वन इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर, रीजन ऑफ द रूट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि A1 एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया है, ऐसी एग्जाम लेकर आया है जहां पर बच्चा अपनी एग्जाम दे सकता है, स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है, अलग अलग स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप संडे के दिन, हर संडे को, एवरी संडे यहां पर एग्जाम लगता है। आप 9009008148 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहां पर आप ये नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आपको इस सब
इसकी पीडीएफ भी चाहिए, क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, इसके विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिखकर, क्लास लिखकर, और आप बोल सकते हैं कि सर मैं नीट का बच्चा हूं, या मैं सीईटी का बच्चा हूं, या मैं सीबीएसई का बच्चा हूं। आप कुछ किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। बाकी उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ओके, सॉरी, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजंस ऑफ द रूट। भाई रीजंस ऑफ द रूट के क्वेश्चंस हम देखेंगे। अब टॉपिक क्या है हमारा, रीजंस ऑफ द रूट की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब देखो यहां पर मैंने बात की कि द इन एक्वेटिक प्लांट द एपिक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। देखो यहां बोला है कि इन एक्वेटिक प्लांट जो जलीय पादप होते हैं, द एपिक्स ऑफ रूट, जो एपिक मतलब रूट का ऊपरी भाग, रूट का जो अपर पार्ट होता है वो किससे कवर होगा, कवर्ड बाय, किससे कवर होता है। तो नंबर 1 हम बात करते हैं यहां पर। नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चे, पहला ऑप्शन है थ्रिम्बल पैरेन्काइमेटस रूट कैप। पहला होता है थ्रिम्बल पैरेन्काइमेटस रूट कैप, आंसर करके बता सकते हो आप लोग। सेकंड है रूट पॉकेट, कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा कि भाई जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनकी जो रूट टॉप होती है, रूट के ऊपर जो उसकी कवरिंग होती है, वो कौन सी कवरिंग होती है, ऐसी कौन सी कवरिंग होगी जिस पर आपकी इनमें से चारों ऑप्शन में से थंबल पैरेन्काइमेटस रूट रहेगी, या रूट पॉकेट रहेंगे, या कोलेराइजा या कोलियोड टाइप रहते हैं। आंसर करके आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स भी हमारा रेडी है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो में ओपी सर लिखकर यहां पर कमेंट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर इसका सही आंसर क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई जो भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, तो भाई एक्वेटिक प्लांट से पहले मैं टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात कर लूं। एक्वेटिक प्लांट से पहले मैं किसकी बात कर लूं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर लूं। तो देखो यहां पर टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात कर लें तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, देखो इसको मैं लिख देता हूं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर हमने बोला है कि रूट की कवरिंग, रूट कवरिंग कौन सी होती है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर रूट की कवरिंग कौन सी होगी। तो आप ये डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं कि सर यहां पर रूट की कवरिंग कौन सी होती है, कि सर यहां पर क्या मिलता है, रूट की कैप यहां पर देखी जाती है। कैसे देखी जाती है सर, यहां पर आपने देखा होगा कि जब भी हम रूट की स्टेम के बारे में यहां पर ऐसा पढ़ते हैं, रूट के डाउनवर्ड के बारे में यहां पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले इसके अंदर 3 पार्ट यहां पर नजर आते हैं। 3 पार्ट कौन से हैं, एक आपका रहता है मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके बाद यहां पर कौन सा रहेगा, इलोंगेशन जोन, और लास्ट में जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं इस वाले जोन को हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन जोन। यहां पर सेल्स इलोंगेटेड होती है इसलिए इलोंगेटेड जोन बोलते हैं। यहां पर आपका छोटी छोटी सेल्स होती है जो डेवलप करती है, इसलिए इसको हम मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सर रूट कैप कहां होती है, तो देखो रूट कैप इसके अपर पार्ट में जो टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट होते हैं इस पर यहां पर कौन सी कैप होगी, इनकी कवरिंग कौन सी होती है, कवरिंग इज रूट कैप, कवरिंग इज रूट कैप। बाकी कौन सा रीजन रहता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन, जहां से क्या निकलते हैं आपके रूट हेयर्स यहां पर निकलते हैं, जहां से क्या निकलेंगे, रूट हेयर्स यहां निकलते हैं। अब देखो ये तो हमने टेरेस्ट्रियल रीजन की बात कर ली। अगर मैं बात करूं कि हमसे क्या पूछा है, एक्वेटिक रीजन के बारे में पूछा है, तो एक्वेटिक रीजन की बात कर लेते हैं। सर एक्वेटिक रीजन में क्या होगा कि भाई इस रूट कैप की जगह, रूट कैप की जगह क्या होगा सर, यहां पर इसी रूट में रूट कैप की जगह क्या आ जाता है, रूट कैप की जगह सर यहां पर एक रूट पॉकेट लगा होता है। क्या लगा होता है, इसको बोलते हैं रूट पॉकेट। और बाकी का रीजन सब सेम रहते हैं, बाकी सब रीजन सेम रहते हैं, बाकी सब रीजन सेम रहते हैं, बाकी सब रीजन सेम रहते हैं। बट यहां पर चेंज क्या होगा, सिर्फ रूट कैप यहां पर चेंज हो जाती है। रूट कैप की जगह क्या आ जाता है, रूट पॉकेट आ जाता है। राइट आंसर इज रूट पॉकेट। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, इन एक्वेटिक प्लांट द एपिक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय रूट पॉकेट।
राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई रीजन ऑफ रूट टिप। आइडेंटिफाई रीजन ऑफ रूट टिप की बात करते हैं। ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन में बात करूं, सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास में? देखो, ए दे रखा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जो पहला रीजन है, अभी वाला जो रूट का है, जो डायग्राम दे रखा है वही आपको बताना है। देखो, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नंबर बी है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इनमें से कौन सा है आइडेंटिफाई करना है डायग्राम। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड रूट कैप। ऑप्शन बी दिया है, ए वाला है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, बी वाला है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, सी है रूट कैप, और डी है आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग। सी में दे रखा है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेम, बी में दे रखा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सी है रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रूट कैप। ये देखो, लास्ट डी दे रखा है रीजन ऑफ ग्रोइंग सेल्स, बी दे रखा है रीजन ऑफ मैच्योर सेल्स, सी दे रखा है रीजन ऑफ डिवाइडिंग सेल्स एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो भाई राइट आंसर तो आपको ऑलरेडी पता है। राइट आंसर तो ऑलरेडी आपको पता है कि कौन सा होगा। कि सर सबसे पहले ऊपर कौन सा आता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड रूट कैप। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो भाई इसको थोड़ा सा हम इलेबोरेट कर देते हैं कि राइट आंसर क्या होगा ये। अब इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा लेते हैं। देखो यहां पर इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि सर यहां पर कौन कौन से रीजन दिए गए हैं। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो सबसे पहले नीचे वाला रीजन है, इसको क्या बोला है? सबसे नीचे वाला रीजन को क्या बोला है? देखो ये वाला रीजन है, ये है आपकी रूट कैप। अभी मैंने बताया था। इसके ऊपर वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन है आपका मेरिस्टेमेटिक। कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक। और इसके बाद जो इलोंगेशन वाला है, ये कौन सा है? इलोंगेशन। और ये जो यहां से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, देखो ये क्या है यहां पर? रूट हेयर। जहां से रूट हेयर निकल रहे हैं, ये पूरा का पूरा रीजन है। ये पूरा का पूरा रीजन है। ये कौन सा रीजन होगा? ये होगा मैच्योरेशन। कौन सा रीजन होगा मेरे प्यारे बच्चे? मैच्योरेशन वाला रीजन होता है, याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज डन। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? चूज मिसमैच पेयर। भाई मिसमैच पेयर्स आपको चूज करने हैं, याद रखना। मिसमैच पेयर्स यहां पर चूज करने। क्वेश्चन को देख लो एक बार अच्छे से, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखो मिसमैच में देखो यहां पर देखा रीजन ऑफ मैथमेटिक के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है? भाई रीजन ऑफ मैथमेटिक क्या काम करता है? स्मॉल थिन वॉल डेंस प्रोटोप्लाज्मिक के लिए हेल्पफुल होगा? बिल्कुल नहीं भाई। स्मॉल थिन वॉल और डेंस प्रोटोप्लाज्मिक के लिए ये कैसा? भाई यहां पर क्या होता है? मिस मैच पेयर चूज करने हैं भाई। स्मॉल थिन डेंस प्रोटोप्लाज्मिक के लिए भाई सही होता है। देखो एकदम प्रोटोप्लाज्मिक स्मॉल डेंस जो छोटी छोटी सेल्स होती है उनकी वॉल्स को सही बनाता है। तो मतलब ये रीजन एकदम सही हो जाएगा हमारे पास में। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करता है? इलोंगेशन वाला रीजन जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, ये वाला रीजन, इलोंगेशन वाला रीजन, देखो यहां से यहां तक वाला रीजन, ये क्या काम करता है? ध्यान से देखना। मैंने बोला कि रीजन ऑफ इलोंगेशन करता है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। भाई ये क्या करता है? जो रूट होती है ये ग्रोथ करता है किसकी? रूट की लेंथ की ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है आपका। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही स्टेटमेंट बताया गया है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या करेगा? प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। भाई रीजन ऑफ इसको प्रॉक्सिमल नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई इसमें से ये ऑलरेडी मैच्योर फेज में आ जाएगा, जहां से रूट हेयर्स यहां पर निकलेंगे। तो भाई ये एक दोनों में मिसमैच यहां पर कर रहा है। दूसरा है रूट हेयर्स क्या काम करेंगे? रूट हेयर्स क्या बता रखा है स्टेटमेंट देखिएगा। डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर सेल प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मैच्योरेशन। भाई यहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा मैच्योर सेल प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर्स तो काम तो वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन का होता है। भाई दोनों ही मिसमैच हो रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? दो स्टेटमेंट यहां पर मिसमैच किए जा रहे हैं। ओके नेक्स्ट यहां पर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज निमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन। भाई निमेटोफोर्स किसमें हेल्पफुल होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं मुझे। भाई
ये अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके भी मुझे यहां पर बता सकते हैं, क्योंकि देखो जो सीरीज मैं लेकर आ रहा हूं, जो सीरीज यहां पर आई है मेरे प्यारे बच्चे, इस सीरीज से क्वेश्चंस आपको लेने हैं। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी मैं बता देता हूं। इसकी पीडीएफ आपको पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर भी आपको चाहिए तो एक मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं भाई, 9009008148 पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये याद रखना। ये पीडीएफ यहां मिल जाएगी और ये आप ले सकते हो। हमारे पास में एक न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है, सीईटी के लिए भी स्टार्ट हुआ है और नीट के लिए भी स्टार्ट हुआ है। तो आप यहां इस नंबर पे पूरी जानकारी लेने के लिए कांटेक्ट यहां पर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो भाई इस नंबर पे आप कंप्लीटली फुल्ली इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, आप कर सकते हैं। बाकी 20 मार्च से यहां पर एक बैच स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया गया है, जो कि सेपरेट किया गया है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए भी सेपरेट है, और एक बैच कॉमन स्टार्ट किया गया है जो सभी बच्चों के लिए है। तो आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं किस पर कांटेक्ट कर सकते हैं? 9009008148 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप नंबर यहां से नोट कर सकते हैं कि पीडीएफ के लिए। अब देखो मैंने बोला निमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन, भाई क्या ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेंगे? क्या गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं? एसिमिलेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं? आप मुझे बताओ कि सब सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन में तो हेल्प करते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि निमेटोफोर्स का मेन फैक्टर, मेन फीचर क्या होता है? रेस्पिरेशन। लेकिन भाई ये किस में रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे? ऑब्वियसली सी बात है सर कि ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लिए यहां पर क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो राइट आंसर इज गेटिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके, मूव द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, स्लिट रूट्स एंड निमेटोफोर्स आर ऑब्जर्व्ड इन, भाई ये ऑब्जर्व कहां किए जाते हैं? मेज एंड राइजोफोरा में, मेज एंड राइजोपस में, शुगर कैन एंड, भाई आप देख सकते हो शुगर कैन एंड राइजोपस में, बोथ के अंदर। तो चारों ऑप्शंस को आपको देखना है और कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि भाई किसके अंदर ये मेनली देखे जाते हैं। किसके अंदर देखे जाएंगे? मेज और राइजोफोरा में, मेज एंड राइजोपस में, शुगर कैन एंड राइजोपस में, दोनों में। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आपके स्लिट रूट्स एंड निमेटोफोर्स मैक्सिमम किस में देखे जाते हैं? मेज और किसके अंदर? राइजोफोरा के अंदर देखे जाते हैं। तो राइट आंसर इज मेज एंड राइजोफोरा इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल रूट ऑब्जर्व्ड इन, मैकेनिकल रूट्स ऑब्जर्व्ड इन। मैकेनिकल रूट किसमें ऑब्जर्व की जाती है? तो भाई सबसे पहला ऑप्शन है शुगर केन, शुगर केन में करेंगे, मेज में करेंगे, बनियान ट्री में करेंगे, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर बताना है। भाई सिंपल सी बात है कि जो मैकेनिकल सपोर्ट होगा, मैकेनिकल रूट होती है, वो ऑब्वियसली भाई अगर मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैकेनिकल रूट नहीं मिलेगी, तो भाई यहां पर आपका शुगर केन भी बड़ा नहीं होगा और मेज भी बड़ा नहीं होगा, बनियान ट्री भी बड़ा नहीं होगा। तो भाई इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? ऑल ऑफ दीज, यानी सारे के सारे यहां पर राइट आंसर हैं। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फॉर फूड स्टोरेज रूट गेट मोडिफाइड इन, भाई यहां पर फूड स्टोरेज के लिए रूट किसमें मोडिफाइड होता है? भाई पोटैटो में होगा, स्वीट पोटैटो में होगा, जिंजर में होगा, या दोनों में होगा? आंसर बताना है, फटाफट आंसर बताते जाओ मुझे, किस में यहां पर होता है? भाई फूड स्टोरेज रूट गेट मोडिफाइड होता है किसमें? स्वीट पोटैटो के अंदर मॉडिफाइड होता है। भाई सिंपल सी बात है, किसमें मॉडिफाइड होता है? स्वीट पोटैटो के अंदर मॉडिफाइड होता है। और आपको मैंने अभी अभी बताया है मेरे प्यारे बच्चे, जो स्वीट पोटैटो है, अभी अभी मैंने बताया था कि भाई किसके, इसमें कौन सी रूट मिलती है, इसमें कौन सी रूट मिलेगा, ये कौन सी रूट का एग्जाम्पल होता है? ये रूट का होता है एडवेंटिशियस रूट का क्या होगा? एग्जाम्पल। एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल भी क्या होता है? आपका स्वीट पोटैटो। तो दिमाग में फिक्स कर लो, दिमाग में फिक्स कर लो भाई। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग,
भाई मैच करना है, मिसमैच नहीं करना है। जीवन में मैच करो, मिसमैच नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे। ओके, अब देखो यहां पर मैच करना है। पहला कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, इसको आपस में मैच करना है। पहला दे रखा है कोनिकल रूट्स। कोनिकल रूट्स भाई किससे मैच करनी है? भाई ये बात ध्यान से देखो, पहले एक बार क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद हम यहां मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो अब ये कोनिकल रूट्स किससे यहां पर मैच होगी? कोनिकल रूट्स यहां पर किससे मैच होती है मेरे प्यारे बच्चे? ये भी ध्यान रखना है। कोनिकल रूट्स किससे मैच होती है? कोनिकल रूट्स किस में पाई जाती है? कैरेट्स के अंदर मेनली देखी जाती है। कहां पर देखी जाती है? कैरेट्स के अंदर देखी जाती है मेरे प्यारे बच्चे। किसके अंदर? कैरेट के अंदर। सेकंड है नेफीफॉर्म रूट, किस में देखी जाती है? मेनली नेपीफॉर्म रूट आपके टर्निप में देखी जाती है। तो भाई यहां पर हम बोल सकते हैं टर्निप में नेपीफॉर्म देखी जाती है। ट्यूबरशियस रूट किस में देखी जाती है? ट्यूबरशियस रूट स्वीट पोटैटो में देखी जाती है। और भाई फ्यूसीफॉर्म रूट किस में देखी जाती है? आपकी फ्यूसीफॉर्म रूट देखी जाती है मेरे प्यारे बच्चे आपके रेडिश के अंदर देखी जाती है। तो आप इसका सीधा सीधा आंसर यहां पर देख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। भाई यहां पर मैंने क्या बोला? ए के अंदर क्या आएगा आपका? ए में हमने बोला कैरेट, ए के अंदर यहां पर क्या आएगा? कैरेट। कैरेट भाई कैरेट में कौन सी मिलती है? कोनिकल रूट यहां पर मिलेगी, कंफ्यूज नहीं होना, कैरेट में कोनिकल मिलेगी। जबकि यहां पर नंबर बी, बी ऑप्शन में हमने क्या लिखा है? नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा, नेपीफॉर्म रूट कहां मिलेगी? नेपीफॉर्म रूट हमने बोला था टर्निप में मिलेगी। कहां मिलेगी? टर्निप में मिलेगी। अब नेक्स्ट देखो ट्यूबरस रूट कहां मिलेगी? नेक्स्ट देखिएगा ट्यूबरस रूट कहां मिलेगी? ये मिलेगी स्वीट पोटैटो में। देखो ट्यूबरस रूट कहां मिलेगी? ट्यूबरस रूट आपको मिलती है स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो के अंदर। नंबर 3 डी, देखो आपको मैं इजी हो जाए इसलिए लिख रहा हूं फ्यूसीफॉर्म। फ्यूसीफॉर्म रूट कहां मिलती है मेरे प्यारे बच्चे? फ्यूसीफॉर्म रूट मिलती है आपको रेडिश के अंदर। रेडिश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। राइट आंसर आप टिक कर सकते हैं। कौन सा राइट आंसर रहेगा इसको आप टिक यहां पर कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे धमाकेदार क्वेश्चन। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एस्परगस इज मीन्ड फॉर। एस्परगस भाई मॉडिफिकेशन कौन सा है? एस्परगस का मॉडिफिकेशन से क्या तात्पर्य है यहां पर पूछा है। स्टोरेज फूड है, मैकेनिकल सपोर्ट है, रेस्पिरेशन है या क्लाइंबिंग सपोर्ट है? जल्दी बताओ यहां पर इसका आंसर क्या होगा? यहां पर इसका आंसर क्या होगा? भाई यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एस्परगस मीन्ड फॉर, भाई इसका मेन क्या मीनिंग होता है? सर ये काम करता है स्टोरेज फूड का। भाई सिंपल सी बात है, एस्परगस किसका काम करता है? एस्परगस काम करता है स्टोरेज ऑफ फूड का। डायरेक्ट नोट कर लो आंसर, डायरेक्ट नोट कर लो। भाई नीट में ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। देखो मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता। यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। किसकी? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। भाई जय श्री राम, जय श्री राम भाई, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भाई इस सेशन को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर सेशन पसंद आ रहा है आपको। देखो तो आप यहां पर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 9009008148 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ में आप यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और आप कमेंट बॉक्स में हार्ट भी डाल सकते हैं अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। भाई अब देखो स्लिट रूट यहां पर क्या है? स्लिट रूट की बात कर रहा है। स्लिट रूट यहां पर क्या है? अराइजेस फ्रॉम, स्लिट रूट अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड ऑफ जियामेस, लोअर इंटरनोड ऑफ शुगर केन्स, लोअर इंटरनोड ऑफ जियामेस, अपर नोड ऑफ शुगर केन्स। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है इसको कि जो स्लिट रूट्स होती है कहां से आती है? अराइजेस फ्रॉम
लोअर नोड ऑफ जियामेज कहां से आएगी? लोअर नोड ऑफ जियामेज से प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। देखिएगा भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चंस ये मान के चलो नीट एग्जामिनेशन और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल, देखो नंबर मैं बता देता हूं, नंबर क्या है आपके, वापस बोल देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं 9009008148। अगर आपको भाई यहां पर मैं एक बार वापस इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो एवज एजुकेशन है, यहां पर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं या ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर सीईटी वाले बच्चों के लिए, सीईटी वाले बच्चों के लिए यहां पर 20 मार्च से एक बैच स्टार्ट ऑलरेडी यहां पर हो चुका है भाई। हर संडे, यानी मैं बोल सकता हूं एवरी संडे यहां पर क्या हो रहा है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहां पर हो रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जिसमें अगर आपने 100% रिजल्ट दिया तो आपकी जो फीस होगी वो क्या कर दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, एकदम माफ कर दी जाएगी। अगर आपने 90% या 70% या 80% भी मार्क्स लाते हैं तो भी आपकी फीस में कुछ ना कुछ आपको यहां पर बेनिफिशियल मिलेगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज यहां पर कम हो जाता है, या आपके 5 से 7 हजार या 8 हजार रुपए भी यहां पर कम हो जाते हैं। अगर मान के चलो कि किसी भी पेरेंट्स के लिए भी लगता है कि नहीं गर्ल्स का सेपरेट बैच है, तो भाई हमने यहां पर गर्ल्स के लिए भी यहां पर सेपरेट बैच यहां पर स्टार्ट किया है। तो सेपरेट बैच और सेपरेट अकोमोडेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो भाई आप ये चीज आप नोट कर सकते हैं, जो बेनिफिशियल हो सकता है सभी बच्चों के लिए, और जो एस्पिरेंट जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहां पर बाकी नंबर यहां पर लिखे हुए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चंस की तो भी आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो मेरे प्यारे बच्चे, ताकि और बच्चों को पता लगे एक्चुअल में क्वेश्चंस यहां कराए जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन 26 क्या कहता है, निमेटोफोर्स आर। क्या है निमेटोफोर्स? तो यहां पर पहला है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, ग्रोथ इन मर्शी एरिया। भाई नेमेटोफोर्स क्या मर्शी एरिया में ग्रो कर सकता है? फाउंड इन मैंग्रोव्स, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आंसर आपको बताना है इसमें कि सही आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, सही आंसर क्या होगा इसका। अब देखो यहां पर मैंने बोला कि सर यहां पर सबको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि हमने बोला क्या, भाई निमेटोफोर्स आर, निमेटोफोर आर, निमेटोफोर्स क्या क्या, भाई इसके मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो यहां पर देखो, ये जो निमेटोफोर्स होते हैं, ये जो निमेटोफोर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड वन, इसी में से कैरेक्टर बताने हैं आपको, इसी में से ये कहां ग्रो कर सकते हैं, मर्शी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मर्शी एरिया में भाई पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म नहीं होंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ग्रोन इन मर्शी एरिया, मर्शी एरिया। नेक्स्ट वन इज, भाई ये भी सही है, ये क्या मैंग्रोव ग्रुप्स में मिलता है, बिल्कुल सही बात है भाई। यहां पर हम बोल सकते हैं फाउंड इन मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स। नंबर अगला है आपका, भाई ये भी राइट है हमारे पास में, नंबर 5 है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो सकता है। ये भी सही बात है कि भाई ये कौन सा फोटोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म भी है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म भी होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म भी होगा, पॉजिटिव फोटो। अब लास्ट दे रखा है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, नहीं होगा। तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, मैंने इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो यहां पर नोट डाउन कर दिए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आप यहां पर देख सकते हैं इसके कैरेक्टर, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रोन इन मर्शी एरिया, फाउंड इन मैंग्रोव्स, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म भी यहां पर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहां पर इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लगा सकते हैं कि फर्स्ट भी यहां पर रोंग है भाई, ये भी यहां पर रोंग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, देखियो यहां पर फर्स्ट सेकंड, भाई सेकंड यहां पर सही है, थर्ड यहां पर सही है, फोर यहां पर सही है, फाइव भी यहां सही है भाई, ये भी होगा, बाकी दो गलत होंगे। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन, स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन। अब आपको बताना है, नंबर ए ऑप्शन पे बताना है कि प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, नंबर बी ऑप्शन पे बताना है एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, नंबर सी पे बताना है प्रेजेंस ऑफ हेयर्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एब्सेंस ऑफ बर्ड। ये आपको बताना है भाई। यहां पर स्टेम डिस्टिंग्विश कहां से होता है भाई, यहां पर बताना है। जल्दी जल्दी इसका आंसर करो फटाफट से, कहां पर होगा कि प्रेजेंस ऑफ, भाई सिंपल सी बात है, भी स्टेम के पास में क्या मिलता है भाई, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, नोड या इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करो। सिंपल सी बात है कि प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, वेरी इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अब यहां पर स्टेम आर डेवलप फॉर, स्टेम आर डेवलप फ्रॉम, भाई स्टेम कहां से डेवलप होते हैं, रेडिकल ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेटिंग शीड, प्लूम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग शीड, साइट क्या है, सॉरी, कॉटिडिलन्स ऑफ जर्मिनेटिंग शीड एंड कोलियोप्टाइल। अब मुझे बताओ यहां पर, मुझे ये बताओ कि सर यहां पर जो स्टेम्स है वो कहां से डेवलप होते हैं। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सर यहां पर अगर रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो रूट सिस्टम किससे डेवलप होगा, आपको पता है कि सर रूट सिस्टम डेवलप होता है एक सिंपल से रेडिकल पार्ट से डेवलप होगा, वो जर्मिनेट करेगा और पूरा का पूरा रूट सिस्टम यहां पर डेवलप कर देता है। जबकि मैंने बोला कि भाई स्टेम्स किससे डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है कंप्लीटली प्लूम्यूल ऑफ जर्मिनेशन सीड से। जब हम प्लूम्यूल को जर्मिनेट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपके स्टेम का। तो भाई यहां पर राइट आंसर इज प्लूम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग शीट, जो कि बहुत पहले ही हम पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। देखो नेक्स्ट है द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर। देखो यहां पर दे रखा है द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर। आपको बताना है नोड, इंटरनोड, बोथ नोड एंड इंटरनोड एंड फ्लोरल बर्ड। आंसर देना है, फटाफट से आंसर देना है कि कौन सा यहां पर होता है, रीजन कौन सा होता है लीव्स के लिए। भाई लीव्स कहां से निकलेगी, सिंपल सी बात है, मान लो ये स्टेम है, ये रूट्स यहां पर निकली हुई है। अब ये स्टेम्स के अंदर से यहां पे मैं अगर मान लो कि भाई ब्रांच निकालता हूं, ब्रांच निकालता हूं, तो भाई सिंपल सी बात है ब्रांच कहां से निकलती है, आपके नोड वाले पार्ट से निकलेगी या इंटरनोड वाले पार्ट से निकलेगी, नोड वाले पार्ट से ही निकलेगी ना। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इज नोड। मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर इज नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टेम्स आर जर्नली, स्टेम जर्नली क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को रीड करो और अच्छे से रीड करो, ठीक है, जल्दी जल्दी रीड करो और इसको शेयर करते चलो मेरे साथ साथ में। देखो यहां पर स्टेम्स आर जर्नली, स्टेम्स कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होंगे, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म होंगे या पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म होते हैं। स्टेम कैसे होते हैं भाई, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होंगे, नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म होंगे, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म होंगे। तो भाई यहां पर मैं बता दूं, एक एक को हम थोड़ा सा टिक करते चलते हैं साथ साथ में। क्या स्टेम्स कहां ग्रो करते हैं, जियोट्रोपिज्म की तरफ ग्रो करेंगे, भाई सिंपल सी बात है जियोट्रोपिज्म की तरफ ग्रो करते हैं, नहीं करते हैं। भाई हाइड्रोट्रोपिज्म की तरफ ग्रो करेंगे, पानी की तरफ, भाई नहीं करते हैं। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म है एकदम सही जवाब। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। भाई स्टेम कहां ग्रो करेगा, भाई अपोजिट टू जियोट्रोपिज्म ही करेगा, भाई ऊपर की, भाई अप हिल जाता है ना कि डाउन हिल जाता है। तो भाई अप हिल जाएगा तो ये क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि भाई जमीन से अपोजिट साइड ही तो जाएगा स्टेम, अपोजिट साइड ही तो ग्रो करेगा, तो भाई ये सही रहेगा। नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होगा, भाई नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म, भाई सिंपल सी बात है, नेगेटिव स्टेम कहां जाएगा, अपहिल जाएगा, सिंपल सी बात। हाइड्रोट्रोपिज्म भाई वाटर तो नीचे ग्रो, नीचे से ही आता है, लेकिन यहां पर ये कहां जाएगा, अपहिल जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा हमारे पास में। पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म, भाई जहां पर लाइट आती है, सनलाइट आती है, सनलाइट ऊपर से ही आती है
और ऊपर भाई क्या है, आपका जो स्टेम है वो अपील ही ग्रो कर रहा है, तो भाई तीनों स्टेट सही हो जाएंगे। अब देखो यहां पर नंबर सी की बात करते हैं। नंबर सी में देखना, यहां पर मैंने क्या बोला सर कि ये क्या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, भाई पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रो का करता है ऊपर की तरफ। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो ही नहीं सकता ये भाई, क्योंकि ये अपील ग्रो करता है। और यहाँ अगर मुझे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म चाहिए तो ये डाउन हिल जाना चाहिए, इसलिए ये रोंग होगा। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, भाई ये बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, ये भी सही है। अब देखो यहां पर नंबर डी ऑप्शन बचा है कि भाई यह पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा कि नहीं होगा? भाई पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म यहां पर नहीं होता है, क्योंकि ये ग्रो करता है, स्टेम ऑलवेज ग्रो करता है अप हिल, ना कि डाउन हिल। भाई ये रोंग हो जाएगा। ये भी आपका नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म भी रोंग हो जाएगा। देखो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर ये क्या होगा, अपहिल ग्रो करेगा, तो इसके अपोजिट रहेगा, तो ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म में भाई नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आएगी, स्टेम भी ऊपर ग्रो कर रहा है। तो आप एक चीज मुझे बताओ कि मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जब प्लांट स्टेम ऊपर की तरफ अपहिल ग्रो करेगा, कहां पर करेगा, अपहिल ग्रो करेगा, तो भाई सनलाइट यहां से आ रही है, तो ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये आंसर भी रोंग हो जाएगा। राइट आंसर इज आपका जो जिसमें तीनों सही है, इसलिए बी आंसर इज द राइट आंसर। क्यों बोला है हमने, वापस बता देता हूं, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि भाई स्टेम है वो ऑलवेज ऊपर ग्रो करता है, ये स्टेम मान के चलते हैं, ये ऑलवेज कहां ग्रो करता है, ये अप हिल ग्रो करता है मेरे प्यारे बच्चे। और यहां पर जियोट्रोपिज्म के अपोजिट साइड है, भाई जियोट्रोपिज्म के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है, कहां पर जाना पड़ेगा, डाउन हिल जाना पड़ेगा जियोट्रोपिज्म के लिए। लेकिन अप हिल कौन जा रहा है, आपका स्टेम जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। नेगेटिव हम इसलिए लिखते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए भी नेगेटिव लिखते हैं सेम, और फोटोट्रोपिज्म के लिए क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहां से सनलाइट आती है, और जबकि स्टेम ग्रो करता है सेम ऐसे, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडरग्राउंड मोडिफाइड स्टेम ऑफ पोटैटो इज नोन एज। देखो अब हम बात करेंगे कौन से टॉपिक के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। भाई जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप तैयार रहो अच्छे से। और आप कमेंट, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं कि सर कोई भी अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लाइव मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको हार्ट साइन भी दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो मैंने बोला अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ऑफ पोटैटो इज नोन एज। आप बता सकते हैं कि भाई यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ट्यूबर, राइजोम, कॉम और बल्ब। भाई अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम पोटैटो को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो आप इसको बता सकते हैं कि सर यहां पर हम इसको किस नाम से जानेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्यूबर। ये क्या होता है आपका, ट्यूबर। जल्दी जल्दी इसको क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर लगा सकते हैं हम, ट्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेम स्टोर फूड फॉर, स्टेम स्टोर फूड फॉर। भाई बताना है फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ। अरे सिंपल सी बात है कि जो स्टेम का फूड होता है वो कब काम आता है, स्टेम का फूड कब काम आएगा, फेवरेबल कंडीशन में आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में काम आएगा, या फ्लोवरिंग कंडीशन में आएगा, किस कंडीशन में आता, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर का कमेंट करो, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई किस फेवरेबल कंडीशन में ये स्टोर करता है। भाई काम कब लेगा ये, स्टेम स्टोर फूड फॉर कब के लिए होगा, सिंपल सी बात है, अगर फेवरेबल कंडीशन ही होगी मेरे प्यारे बच्चे तो भाई ये फूड का यूज कोई नहीं आने वाला। तो भाई फूड तो वैसे भी जनरली डेली बेसिस में काम आएगा, जब फूड स्टोर जब किया जाता है, जिसको हम मंड की फॉर्म में भी बोलते हैं, स्टोर को जो संचित किया गया फूड है उसको हम बोल सकते हैं भाई जो स्टोर किया गया है वो फेवरेबल कंडीशन में काम नहीं आता है। जब कंडीशन बहुत अनफेवरेबल रहती है, जब कंडीशन बहुत ज्यादा अनफेवरेबल रहती है, तब क्या काम आता है आपका, स्टेम का फूड जो स्टोर किया जाता है वो काम यहां पर आता है। फ्लोवरिंग कंडीशन के लिए भी हम इसका स्टोरेज फूड का यूज नहीं कर सकते हैं। आंसर दोनों नहीं होगा, आंसर होगा सिंपल सा अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रोथ के लिए हम क्या यूज करते हैं,
किसका यूज किया जा रहा है? आपका स्टेम में स्टोर फूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चूज ओड ऑन विद रेस्पेक्ट टू स्टेम मॉडिफिकेशन। देखो, चूज ओड ऑन विद रेस्पेक्ट स्टेम मॉडिफिकेशन की फॉर्म में आपको चूज करना है, तो जल्दी जल्दी चूज करके मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। जमीकंद, कोलोकेशिया, बोगनविलिया या टर्मरिक। मैं वापस पढ़ देता हूं इसको। चूज ओड विद रेस्पेक्ट टू स्टेम मॉडिफिकेशन के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर आपको एक एग्जाम्पल बताना है। इसके एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल आप याद कर लो, कौन सा होता है? बोगनविलिया। कौन सा होता है? बोगनविलिया। ठीक है, राइट आंसर इज बोगनविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्टेम्स मॉडिफिकेशन डज डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड? कोलोकेशिया, ग्रेपवाइन्स, क्यूकम्बर, pumpkins, opuntia, citrus, watermelon and बोगनविलिया। इनमें से कौन कौन से भाई मॉडिफिकेशंस हैं वो जो एक्सिलरी वर्ड से डेवलप होते हैं? तो लगभग लगभग यहां पर इनमें से जो 8 एग्जांपल्स हैं, 8 एग्जांपल्स में से कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जो किससे डेवलप हो रहे हैं? आपके एक्सिलरी वर्ड से डेवलप हो रहे हैं। तो भाई यहां पर कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कि सर यहां पर टोटल नंबर ऑफ 7, यहां पर क्या होगा? आपकी टोटल नंबर ऑफ 7 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो मॉडिफिकेशन में ऑक्सिलरी वर्ड से यहां पर डेवलप होते हैं, याद रखना। अब देखो अगला, जिंजर एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल ऑफ। जिंजर और टर्मरिक किसके एग्जाम्पल होते हैं? जल्दी जल्दी इसका आंसर दो फटाफट से। जिंजर और टर्मरिक किसके होते हैं एग्जाम्पल्स? आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, सर राइजोम का एग्जाम्पल होगा जिंजर और टर्मरिक। भाई ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको याद करने हैं, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है मेरे प्यारे बच्चे। फोटोसिंथेटिक ग्रीन फ्लैटेंड मॉडिफाइड स्टेम जीरोफाइट इन, सॉरी, फोटोसिंथेटिक green flattened modified stem xerophyte is in Aracacia। आपको बताना है इसमें से यूफोबिया, ओपनशिया एंड हाइड्रिला। इनमें से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ओपनशिया। मॉडिफिकेशन स्टेम जीरोफाइड, मैं लिख सकता हूं यहां पर मॉडिफाइड स्टेम जीरोफाइट कौन सा होता है? ये डायरेक्ट आप याद कर लो, कौन सा होता है? ओपनशिया। ये याद कर लो, ये काफी बार पूछा भी जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ये काफी बार पूछा भी जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट आंसर इज ओपनशिया। स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन इन। भाई स्टेम इज मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन इन, भाई कौन प्रोटेक्शन करता है स्टेम को मॉडिफिकेशन के दौरान? तो भाई यहां पर आप लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन है सिट्रस थ्रोन करेगा। कौन मॉडिफाइड करेगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर बताओ फटाफट। सिट्रस थ्रोन करता है, बोगनविलिया स्पाइन करते हैं, ओपनशिया थ्रोन्स करेंगे। ए और बी, सिंपल सी बात है, बोगनविलिया स्पाइन नहीं करेंगे, भाई ओपनशिया थ्रोन्स भी नहीं करेंगे। फिर करेगा कौन? सिट्रस थ्रोन्स। यहां पर इसको क्या करते हैं? मॉडिफाइड जो स्टेम होता है उसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है। सीधा सीधा याद कर लो, सिट्रस थ्रोन्स यहां पर इसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बहुत ही सिंपली आंसर यहां पर है। अब यहां पर आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसको पूरा पढ़ो, उसके बाद हम यहां पर इसका आंसर यहां निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है? स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, सम प्लांट्स ऑफ एरिड region modified their stems into fleshy cylindrical structure as in euphorbia। देखो पहला हमने देखा some plants of arid region modified their stems into fleshy cylindrical structures as in euphorbia, as in euphorbia। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, in grapevines stem tendrils are for help plant to climb। अब मुझे ये बताना है आपको
कि भाई इन दोनों में से स्टेटमेंट सही कौन सा है। भाई सिंपल सी बात है कि कुछ प्लांट्स होते हैं एडिड रीजन में मॉडिफाइड होंगे, स्टेम्स इनटू फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इन यूफोबिया में, तो भाई ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही जवाब दे रहा है। जबकि जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, इन ग्रेप वाइन स्टेम टेंड्रिल्स आर हेल्पफुल फॉर, भाई प्लांट क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अब हम ऑप्शंस राइट कर लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन सही है या राइट कौन कौन सा ऑप्शन है। तो भाई यहां पर देखो पहला ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमारे पास में, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, भाई दोनों करेक्ट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट वाइल द, भाई ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट इनकरेक्ट, भाई ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर इनकरेक्ट, भाई सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, दोनों स्टेटमेंट इज द राइट। भाई ये क्वेश्चन आप चाहते हैं, इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, आपको 9009008148 पर आपको यहां पर पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहां से भी आपको फॉलो कर लिया जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर क्वेश्चंस में कुछ दम लग रहा है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं अच्छा वाला। अब देखो यहां पर स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ पंपकिंस डेवलप फ्रॉम, ये बताना है आपको कि स्टेम टेंड्रिल ऑफ पंपकिंस किससे डेवलप होता है। डेवलप फ्रॉम एसेसरी वर्ड से होगा, एक्सिलरी वर्ड से होता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ड से होगा, फ्लोरल वर्ड से होता है। जल्दी इसका आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट इसका आंसर करके बताइए मुझे कि भाई स्टेम टेंड्रिल्स पंपकिन डेवलप फ्रॉम, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है इसको, किससे होता है, एक्सिलरी वर्ड से डेवलप होता है आपका स्टेम टेंड्रिल ऑफ पंपकिन। कहां से डेवलप होगा, एक्सिलरी वर्ड से। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ मेंट। आपका ऑप्शन भाई ए बताना है। ए क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट भाई यहां पर क्या दे रखा है, ए स्लेंडर लेटरल branch arises from base of main axis and after growing underground for some times arc upward to touch the ground. ऑप्शन बी दे रखा है, slender lateral branch arises from base on main axis and after growing aerial for some times arc downward to touch the ground. Stem modification is same as in स्ट्रॉबेरीज, स्टेम मॉडिफिकेशन मिंट इज नोन एज शुगर्स। अब आपको चारों ऑप्शंस में से बताना है कि भाई यहां पर स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ मिंट के लिए कौन सा, मिंट मतलब पुदीना, उनके लिए कौन सा जो मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा मेरे प्यारे बच्चे। जल्दी कमेंट में भी आप आंसर कर सकते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं यहां पर कमेंट में भी यहां पर आंसर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शर्माने की बात नहीं है। तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर, ए स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ मेन एक्सिस, भाई कहां से आती है, बेस ऑफ मेन एक्सिस, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियल फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। आप ये स्टेटमेंट होता है स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर मेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच, मैच करना है मैच। देखो मैच, जीवन में मैच के बिना तो काम चलेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैच तो करना ही पड़ेगा। देखो यहां पर मैच करना है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को यहां पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, मैच करना है। बिना मैच किए कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली लाइव क्लास होगी 7 बजे। अगर आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मैच हो गई तो मेरे प्यारे बच्चे नीट की एग्जाम भी मैच हो जाएगी, याद रखिएगा इसको। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि सर आपको बताना है कि स्ट्रॉबेरी है, अब ये स्ट्रॉबेरी किससे मैच करती है, ये आपको यहां पर बताना है कि सर स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या होगा ऐसा। भाई स्ट्रॉबेरी किससे मैच करेगी, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या मिलते हैं, ऑफसेट्स प्रेजेंट रहते हैं सर। यहाँ पर जैस्मीन के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं सर, यहाँ पर रनर्स प्रेजेंट रहेंगे। पिस्टिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे सर, यहाँ पर शुगर्स प्रेजेंट रहेंगे। पाइनएप्पल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे सर, यहाँ पर स्टोलेंस प्रेजेंट रहेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, उसके बाद यहाँ पर आंसर करते हैं भाई क्या प्रेजेंट यहाँ पर रहते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं। उसके मैं सही आंसर आपको बताऊंगा क्या प्रेजेंट रहेगा कि भाई इसके अंदर शुगर्स रहेगा कि नहीं, जास्मिन के अंदर ऑफसेट रहेगा कि नहीं, पिस्टे के अंदर रनर रहेगा कि नहीं। अब देखो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा, भाई सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के पास में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑफसेट्स प्रेजेंट रहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं लिख दूं यहां पर इसको, देखो यहां पर दे रखा है
वेरी के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा? देखो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर लिख के आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहेगा। स्ट्रॉबेरी के अंदर हम बोल सकते हैं कि सर स्ट्रॉबेरी के अंदर आपका ऑफसेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑफसेट्स प्रेजेंट रहेंगे। जबकि यहां पर जास्मीन के अंदर, जास्मीन को किससे मैच करा दें भाई? जास्मीन के अंदर यहां पर किससे मैच करा दें? आपके रनर्स यहां पर रहते हैं। आपने ये चीज पढ़ी होगी पहले भी। पिस्टिया के अंदर, पिस्टिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके शुगर्स प्रेजेंट रहेंगे, शुगर। और बचा आपका पाइन एप्पल। पाइन एप्पल के अंदर मेरे प्यारे बच्चे क्या प्रेजेंट रहेगा? पाइन एप्पल के अंदर आपका प्रेजेंट रहता है मेरे प्यारे बच्चे, देखो मैं इसको थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार वापस से लिख देते हैं इसको। देखो मैंने क्या बोला, सभी बच्चों को दिखना चाहिए। ऑफसेट के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? ऑफसेट के अंदर आपका प्रेजेंट रहता है, देखो इसको थोड़ा सा हम रीसेट कर लेते हैं ताकि सही सभी बच्चों को दिखे। देखो थोड़ा सा मुझे इसको लिखने में तकलीफ ना हो। देखो स्ट्रॉबेरी के अंदर मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां पर स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? स्ट्रॉबेरी के अंदर प्रेजेंट रहता है रनर्स। अब आपका आंसर एकदम सही जाएगा। जास्मीन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है आपका? जास्मीन के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये इजी पड़ेगा आपको, स्टोलन। जबकि पिस्टिया के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? पिस्टिया के अंदर प्रेजेंट रहता है ऑफसेट्स। क्या प्रेजेंट रहेगा? ऑफसेट। और पाइनएप्पल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? पाइनएप्पल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेरे प्यारे बच्चे शुगर्स। अब आंसर आप लगा सकते हैं इसका भाई, सिंपल सी बात है। स्ट्रॉबेरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? रनर्स। रनर्स किस नंबर पे? सी नंबर पर हैं। और जबकि जास्मीन, आप इसका आंसर खुद से भी लगा सकते हैं, मैंने आंसर लिख दिया। स्ट्रॉबेरी के अंदर कौन सा प्रेजेंट रहता है मेरे प्यारे बच्चे? देखो स्ट्रॉबेरी के अंदर आपके रनर्स रहते हैं, जास्मीन के अंदर यहां पर आपके सोलेंस रहते हैं, पिस्टिया के अंदर ऑफसेट्स रहते हैं, पाइनएप्पल के अंदर शुगर्स रहते हैं। अब राइट आंसर आप खुद से लगा सकते हैं, राइट आंसर खुद से लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो मैं एक पूरा पूरा टेस्ट यहां पर ले रहा हूं। देखो कोई नहीं कोई चीज ऐसी यहां पर आ जाती है जिसको हम वापस लिख देते हैं ताकि आप उसको वापस चूज कर सकें। अब लिखो चूज ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेम मॉडिफिकेशन। चूज ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू स्टेम मॉडिफिकेशन। बट लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको स्टार जरूर लगा लीजिएगा, इसको स्टार जरूर लगा लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबके राइट आंसर्स यहां पर लिखे, इसको एक बार मॉडिफिकेशंस को आप जरूर से जरूर स्टार कर लीजिएगा। देखो अब यहां पर आपको बताना है चूज द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेम मॉडिफिकेशन की रेस्पेक्ट में बताना है। क्राइसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, चारों ऑप्शंस को देख के आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा। भाई स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रॉबेरी इज द राइट आंसर। इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे मेरे बच्चे। अब देखो इन पाइनएप्पल चार स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, वन बाय वन रीड करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो अब मैंने बात की कि द लैटरल ब्रांचेस originate from basal and underground portion of main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward giving rise to the leafy shoot। अब यहां पर बताना है पाइनएप्पल के लिए क्या ये स्टेटमेंट एकदम सही होता है? द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल पार्ट। क्या बेसल पार्ट से ओरिजिनेट होती है लेटरल ब्रांच? एकदम सही पार्ट है कि भाई यहां पर जितनी भी आपकी पाइनएप्पल की ब्रांच होती है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? इसके बेसल पार्ट से ओरिजिनेट होती है, एकदम सही बात है। अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, भाई ये कौन सा पार्ट होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है, एकदम सही बात है। ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ये भी सही बात है। बीनीथ द सोइल, सोइल के नीचे होती है, भाई एकदम राइट स्टेटमेंट है। देन कम आउट द ओबिक्यूटली, ऑब्वियसली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट, भाई एकदम सही बात है कि भाई कहां ग्रो करती है? अपवर्ड ग्रो करेगी। तो भाई ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट द लेटरल ब्रांच अराइजेस टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड ग्रोइंग
एरियली फॉर सम टाइम्स आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। भाई एकदम भाई ये ग्राउंड को टच नहीं करती, भाई टच करेगी। भाई सिंपल सी बात है कि ये जो ग्रो, हमने बोला पाइनएप्पल की जो लीफ है वो कहां ग्रो करती है, लीफी शूट अपवर्ड ग्रो करेगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्या है, ए लैटरल ब्रांच विद द शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीफ एंड द टफ्ट ऑफ रूट्स। भाई यहां पर लैटरल ब्रांच, भाई लैटरल तो यह ग्रो करती है, लेकिन ओरिजिनेट कहां से हो रही है, बेसल पार्ट से। विद द शॉर्ट इंटरनोड, इसकी शॉर्ट इंटरनोड यहां पर नहीं मिलेगी। एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेट, भाई रोजेट यहां पर वियर नहीं करता है, इसलिए ये वैसे ही गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोजीशन ऑफ मेन स्टेम, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन oxalis stem is modified for, in oxalis stem is modified for, भाई क्या काम करता है oxalis stem, तो डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। डायरेक्ट देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, स्टोरेज का काम करेगा, सपोर्ट का करेगा, प्रोटेक्शन का करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का करता है। भाई स्टोरेज का करेगा नहीं करेगा, सपोर्ट का करेगा नहीं करेगा, भाई किसका करता है इसमें, इसका सबसे ज्यादा काम क्या होगा, भाई स्टोरेज नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन नहीं कर रहा, तो भाई वो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसके थ्रू क्लोन भी बनाया जा सकता है, तो भाई यहां पर क्या बोला है हमने, ऑक्सैलिस स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पटेटो को ले लिया, भाई हम पटेटो का मॉडिफिकेशन भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू यहां पर कर सकते हैं, क्लोन्स डेवलप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या डेवलप कर सकते हैं, क्लोन्स। तो या राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए एसेक्सुअल प्रोसेस होता है। भाई यहां पर याद रखना वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके लिए फॉर प्लांट्स में हमने बात की थी। अब क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, क्वेश्चन पढ़ना मैंने क्या बोला है ध्यान से देखो, बच्चा जो बच्चा इसको देख रहा है ये बात याद रखना कि इन क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ के जरिए आपके पास ट्रांसफर करवा दूंगा। आपको क्या करना है, एक नंबर है जिस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। देखो मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं कि एक नंबर है, नंबर कौन सा, देखो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें यहां पर शो कर देता हूं ताकि आपको एक आइडिया यहां पर रहेगा कि सर यहां पर क्या होने वाला है। देखो मैं कुछ यहां पर आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, सबसे पहले किसके लिए, 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई यहां पर एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक स्कॉलरशिप टेस्ट यहां देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये स्कॉलरशिप टेस्ट आप जब एकदम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहां पर लेके आओगे, 100% रिजल्ट लेके आओगे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दिया जाएगा, फ्री एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर 90% भी मार्क्स लेकर आते हैं तो भी यहां पर क्या आपको 8,000 रुपए तक का, यानी कि 8,000 रुपीज यहां पर आपको ऑफ कर दिए जाते हैं। ये ऑफर बहुत ही मतलब यूनिक ऑफर यहां पर निकाला है। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट लगता है एवरी संडे लगता है, हर संडे लगता है। लोकेशन यहां पर आपको दी गई है, लोकेशन आप देख सकते हैं नियर ओमेक्स सिटी गेट, फ्रेंड्स कॉलोनी, रोहतक में आप यहां पर इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर क्या है आप यहां पर देख सकते हैं 9009008148 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस बाकी है मेरे दोस्त, जाना कहीं नहीं है, ये ऑफर्स बताया है मैंने, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट ऑफर आपके लिए क्या आता है, देखिएगा ऑफर का भंडार चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे। देखो यहां पर क्या है, अगला स्कॉलरशिप टेस्ट है बीएससी नर्सिंग सीईटी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिनमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों वाले बच्चों के लिए है कि सीईटी का बैच जो ऑफलाइन भी ले सकता है ऑनलाइन भी ले सकता है। तो भाई यहां पर इनके लिए क्या सुविधाएं दी जा रही है, फैसिलिटीज क्या है, इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स यहां दिए जा रहे हैं, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस यहां आपको कराया जाएगा, फोकस्ड ट्रेनिंग क्लासेस रूम है, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस किया जाता है, साथ में एक्मेंडेशन की पूरी यहां पर क्या फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं सीईटी का बैच वो ऑनलाइन भी यहां पर ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके लिए भी क्या है भाई, एडमिशन में डिस्काउंट है बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर के बेस्ड ऑन यहां पर क्या है डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो यहां पर एवरी संडे वापस लग रहा है, सुबह 10 बजे एवरी संडे यहां स्कॉलरशिप टेस्ट लगता है। अगर बच्चा 100% मार्क्स लेके आता है तो फ्री एडमिशन आपको यहां पर दिया जाएगा, यू विल गेट फ्री एडमिशन बाय A1 एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चे अगर
यहां पर 70% मार्क्स लेकर आते हो तो 7,000 रुपीज आपके यहां पर मुनाफा मिल जाएगा, नहीं ऑफ यहां पर आपको मिलेगा। 60% है तो 6,000 रुपीज यहां पर ऑफ यहां मिल जाएगा, ये सभी बच्चों के लिए। तो एनरोल कर लीजिए फटाफट से फटाफट, और कॉल आपको कहां करना है, 9009008148 पर आपको कॉल करना है। इफ यू हैव ए इंफॉर्मेशन यू विल गेट द एग्जामिनेशन। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये एग्जामिनेशन अगर आपने दिया तो 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम हर संडे लग रहा है, हर संडे आप इस एग्जाम का लुफ्त उठा सकते हैं। अब देखो यहां पर एक शानदार बैच लेकर आए हैं जो कि जिन बच्चों पर प्रॉपर यहां पर गाइडेंस की जाती है। ये बैच है स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए, जिन पेरेंट्स को चिंता रहती कि नहीं भाई हम डिस्ट्रैक्शन ना मिले, भाई प्रॉपर जो टॉप मोस्ट एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड हो, गर्ल्स के लिए स्पेशल बैच हम लेकर आए हैं। सुपर 50 बैच यहां पर है जिसका एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। भाई ये बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए बैच है और ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 20 मार्च से। तो आप देख सकते हैं, तो अपनी सीट को बुक कराइए। बुक कराने के लिए कांटेक्ट करना है आपको 900 और आपको 488148 पर कांटेक्ट करना है। आपके पास में भाई कांटेक्ट नंबर जल्दी से जल्दी आप लिख लीजिए 900 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगला देखो यहां पर, अगला एक और यहां पर आपके पास में है। देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि सर यहां पर A1 नर्सिंग एकेडमी एक सभी बच्चों के लिए भी ऑफर लेके आ रहा है। सभी बच्चों के लिए ऑफर क्या है, देखो यहां पर एक टारगेट बैच शुरू किया जा रहा है 20 मार्च से, जो कि ऑलरेडी चालू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, हम वैसे ही काफी लेट हैं, तो भाई यहां पर इसको आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीईटी का प्रॉपर बैच है, ऑफलाइन बैच है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक और भाई आप यहां पर इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो भाई यहां पर मैंने आपको जितने भी ऑफर्स यहां पर बताए हैं, सारे के सारे ऑफर्स का आप लुफ्त ले सकते हैं। किस पर, 900 900 8148 पर आप लुफ्त ले सकते हैं। चलो यहां पर हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन हमने बात किसकी की थी, इस वाले क्वेश्चन की बात की है। लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ, ये हमने, एंड ए टफ्ट ऑफ रूट फाउंड इन। तो भाई क्वेश्चन को पूरा पढ़े, उसके बाद यहां पर आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो यहां पर लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड किसमें मिलेगी, एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ, ऐसा कौन करता है। याद रख लो इसको कि भाई ऐसा पिस्टिया में देखने को मिलता है, और किसमें मिलेगा, दूसरे यहां पर क्या मिलता है, इकोनेरिया में मिलता है। भाई पिस्टिया में और इकोनेरिया में यहां पर देखने को मिलेगा। इकोर्निया में और पिस्टिया के अंदर दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, राइट आंसर इज ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई यहां पर लेटरल ब्रांच विद द शॉर्ट इंटरनोड यहां पर मिलेगी, साथ में ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीव्स। रोजेट ऑफ लीफ, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर कराने डायरेक्टली यहां से आ सकते हैं, सीबीएसई और नीट बोर्ड के लिए आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द लीफ से क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं किसकी, लीफ की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे लीफ से ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखो करेक्ट, देखो चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स, करेक्ट रेस्पॉन्स चूज करना है आपको। ध्यान से देखो कि भाई हमने यहां पर क्या बोला है कि सर लीफ डेवलप एट द नोड एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सियल। नंबर दूसरे स्टेटमेंट दे रखा है, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम एसएम आर अरेंज्ड इन एप्रोपेटल ऑर्डर्स, यानी कि यहां पर क्या है, एसएम, स्टेम, एपिकल, मेरिस्टेमेटिक। अब देखो यहां पर लीफ इज लैटरल, जनरली फ्लैटर्ड, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको आंसर बताना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा इसका। भाई सिंपल सी बात है कि करेक्ट हमको करना है करेक्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं वन बाय वन यहां पर करेक्ट करते हैं इसको, वन बाय वन स्टेटमेंट को हम वापस से रीड कर रहे हैं और आपको यहां पर आंसर करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाई सही आंसर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे। इस अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन है दमदार,
तो कमेंट में आप क्वेश्चन को भाई पूछ सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर भी बता सकते हैं इसका। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल 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 आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पर आगे बात करते हैं क्वेश्चन। देखो, लीफ डेवलप एट द नोड, भाई एकदम सही बात है कि लीव कहां से होती है, नोड से डेवलप होती है, एकदम सही बात है। एंड बियर ए बड, भाई इसके पास में क्या होगी, क्या बियर करेगा, बड बियर करेगा इन एक्सियल पार्ट, एक्सियल बड निकलती है, एकदम सही बात है। भाई लीफ है, लीफ भाई ये मैंने स्टेम बनाया, स्टेम के भाई यहां पर की तरफ मैंने क्या बोला, स्टेम के ये आपकी नोड्स हो गई, ये क्या है नोड्स, हम आंसर ही डिफाइन कर रहे हैं, देखना ये नोड हो गई। यहां से मैंने क्या निकाला भाई, एक लीफ निकाली, ब्रांच निकाली, भाई ये बड भी बियर करती है, एकदम सही बात है। भाई लीफ कहां से डेवलप हो रही है, स्टेम से, तो भाई ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम एसएम आर अरेंज्ड इन द एप्रोप्रियल ऑर्डर, भाई एप्रोप्रियल ऑर्डर में अरेंज हो रही है, एकदम सही जवाब है। लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड, भाई लेटरली होती है लीफ, भाई क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना होता है तो लीफ जब ग्रो करती है तो ऐसे ही लेटरल डायरेक्शन में ही ग्रो करती है मेरे प्यारे बच्चे। तो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम एसएम अरेंज्ड इन एप्रोप्रियल ऑर्डर, एकदम सही बात है। अगला देखना, लीफ इज जनरली फ्लैटर्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर द फोटोसिंथेसिस, भाई यहां पर लीफ, सिंपल सी बात है कि लीफ अगर यहां पर इस तरह से ग्रो ना करे, इस तरह से ग्रो ना करे तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, क्या ये फूड का फॉर्मेशन कर पाएगी। अगर ये लेटरल ग्रो ना करे तो भाई जब तक इन पे सनलाइट आके नहीं गिरेगी तो भाई ये फूड का फॉर्मेशन कैसे करेगी। तो भाई ये ग्रो करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये क्या लेटरल नहीं ग्रो करेगी, इसलिए यहां पर जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर रहती है वो लेटरली ग्रो करती है। तो भाई ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर इज, इसका सही राइट आंसर क्या है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सो गाइज क्वेश्चन को समझो, स्टेटमेंट समझो, सारा कुछ आपको मिलेगा। मैं यकीन दिला रहा हूं ये जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं वो एक नंबर क्वेश्चन है, और ये नीट एग्जामिनेशन सीईटी वाले बच्चों के लिए या सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, स्पेशल फॉर सीबीएसई बोर्ड जो एग्जाम अभी चल रहे हैं उनके लिए हम स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आए मॉर्फोलॉजी से। कल मैं आपके लिए एक नया चैप्टर यहां पर लेके आने वाला हूं, अलग अलग तरह के सारा सिलेबस मैं कवर करूंगा इस मंथ के अंदर, यकीन मानिएगा सारा का सारा सिलेबस यहां पर मैं कवर करने वाला हूं। देखो, स्टिप्यूल्स आर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टिप्यूल्स आर टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, भाई स्टिप्यूल्स क्या होता है, टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फोर लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, या वन लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, या मैनी लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। सही आंसर आपको यहां पर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आप बता सकते हैं स्टिप्यूल्स क्या होते हैं यहां पर। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको कि सर इसमें टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होती है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू ए शीट क्रॉसिंग द स्टेम, देखो यहां क्या क्वेश्चन है, द लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू शीट क्रॉसिंग द स्टेम पार्शियली ए हुली इन, देखो यहां पर क्या दे रखा है, लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू शीट क्रॉसिंग द स्टेम पार्शियली ए हुली इन। अब आपको बताना है मोनोकोट में ऐसा देखा जाता है, डाइकोट में ऐसा देखा जाता है, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जिसमें हम सारे फ्लोवरिंग प्लांट स्टडी करते हैं, जिम्नोस्पर्म में ऐसा देखा जाता है। भाई इन चारों में से आपको सही ऑप्शन, सही जवाब यहां पर देना है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ कि भाई लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू शीट क्रॉसिंग द स्टेम पार्शियली एंड ह्यूली इन, आपको सही आंसर का जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चे, सही आंसर का जवाब देना है। तो आप बता सकते हो कि सर ऐसा किसमें दिखता है, मेनली ऐसा मेनली किसमें दिखेगा, ऐसा मेनली दिखता है मोनोकोट्स के अंदर दिखता है, किसके अंदर दिखेगा, मोनोकोट्स के अंदर ऐसा नजर आता है मेरे प्यारे बच्चे। देखो यहां पर इसमें आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, मोनोकोट्स के अंदर दिखेगा, डाइकोट में नहीं दिखेगा, एंजियोस्पर्म में फ्लोवरिंग प्लांट आते हैं, जिम्नोस्पर्म में तो मिलेगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो अगला सवाल की बात करते हैं, पेल्विनस इज, पल्विनस इज, ऑप्शन पढ़ो पहले उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है यहां पर, ऑप्शन नंबर 1 है
swollen leaf base of legume, swollen petiole of legume and China rose, swollen lamella, अगला है swollen stipules। आपको बताना है पेल्विनस क्या होता है, पेल्विनस क्या होता है, चलो कमेंट करके मुझे बताओ पेल्विनस क्या होता है। स्टोलन लीफ बेस ऑफ लेग्यूम्स होंगे, या स्टोलन पेट्योल ऑफ लेग्यूम्स एंड चाइना रोज होंगे, स्वेलन लेमिला होंगे, लेमिना या स्वेलन स्टिप्यूल्स होते हैं। भाई सिंपल सा आंसर आप बता सकते हो कि भाई इसमें जो पेल्विनस, देखो ये सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट में आप क्या लिखोगे कि सर ये क्या होगा, सर ये होता है हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चे, देखो स्वेलन लीफ बेस ऑफ लेग्यूम्स ये माना जाता है, स्वेलन लीफ बेस ऑफ लेग्यूम्स ये माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो ये मान के चलो कि आप ये मान लीजिए कि आपने मॉर्फोलॉजी के जो 50 क्वेश्चन आज हमने किए, फिट ऑफ 50 क्वेश्चंस यहां पर किए हैं, फ्लावरिंग प्लांट के हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चंस हैं जो कि नीट एग्जामिनेशंस और सीबीएसई एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कमेंट करके मुझसे इस पूरी पीडीएफ के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे बिलो द लिंक के ऊपर, या हमारे कांटेक्ट नंबर है 9009008148 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। देखो यहां पर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो भाई हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चे, हमने क्या देखा कि भाई लेवल ए बी सी डी को बताना है, एक लीफ है, इस लीफ में आपको इंडिकेट करना है, इस लीफ में आपको इंडिकेट करना है। देखो यहां पर मैं इसको इंडिकेट करता हूं, तो इंडिकेट करें तो देखो यहां पर सबसे पहले मैंने बोला कि सर लीफ में इंडिकेट करते हैं, तो भाई सबसे पहले ऑप्शन में क्या होगा वो आपको यहां पर बताना है। देखो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, लैमिना, स्टिप्यूल्स होगा या पेट्यूल होगा, ऑक्सिलरी वर्ड होती है। तो भाई यहां पर आपको बताना है कि सर यहां पर जो लीफ वाला ये वाला पार्ट है, लीफ का ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये लीफ का ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है लैमिना। क्या होगा, लैमिना। जबकि दूसरा मैंने बोला कि सर यहां पर लीफ का ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, स्टिप्यूल। नेक्स्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट हमारे पास में ये जो वाला पार्ट है साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, पेट्यूल। और नेक्स्ट वन कौन सा है हमारे पास में, नेक्स्ट आपके पास में आता है जो साइड में से बड़ निकली हुई है, साइड में से बड़ निकली हुई है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बड, ऑक्सिलरी बड। और जो आपको नीचे लास्ट में जो एरो दिया गया है ये है आपका लीफ बेस। क्या है, लीफ बेस। तो सही ऑप्शन आप बता सकते हैं इसको देखकर, सही ऑप्शन आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि लैमिना क्या होगा, लीफ का लास्ट पार्ट होता है, पेरिफेरी एरिया होता है। साथ में हम बता सकते हैं भाई यहां पर जो आपका पूरा का पूरा ब्रांच पार्ट होगा, स्टिप्यूल्स होगा, पूरा लीफ बेस होता है, पेट्यूल्स होगा, और ये कौन सा पार्ट है आपका, बेस, लीफ का बेस पार्ट है। तो यहां पर आप ऑप्शन लगा सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखो ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शंस को राइट क्लिक करते हैं, तो ऑप्शन राइट क्लिक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन है लैमिना। भाई लैमिना कहां मिलेगा, लैमिना मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है कि भाई ए वाला पार्ट है, इसको हम लैमिना बोल सकते हैं, सही बात है। स्टिप्यूल्स कौन सा होता है, स्टिप्यूल्स होता है सर यहां पर जो साइड में पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलेंगे। साइड में पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल्स बोलेंगे। अगला कौन सा पार्ट है, देखो यहां पर अगला पार्ट है आपका पेट्यूल। पेट्यूल कौन सा पार्ट हो जाएगा, जो भाई लीफ के जस्ट नीचे ब्रांच के इधर वाला पार्ट पेट्यूल्स है। ऑक्सिलरी बड जो साइड में से निकलती है, ऑक्सिलरी बड होती है। लीफ बेस यानी कि जो यहां से जहां से लीफ निकली है उसको लीफ बेस बोल सकते हैं। तो भाई ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही सही है, ये हम बता सकते हैं।
भाई पूरा का पूरा ऑप्शन ही सही है, ये हम बता सकते हैं। तो भाई ये आपके कंप्लीट हो गए। आपके कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए? 50 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कितने टोटल? 50 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से मैं आपको लास्ट में ये एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं सभी बच्चों के लिए कि सबसे पहले अगर आपको सेशन पसंद आया है, अच्छा लगा है कि यार क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं आगे और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूं। डेली इवनिंग में 7 बजे लाइव होगा अपना ये। अगर आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, बिलो द लिंक आपको लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक पर आपको नहीं मिलता है तो आप नंबर नोट कर सकते हैं, मैं नंबर बोल रहा हूं आपको 9009008148 पर A1 एजुकेशन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऑफर्स बता सकता हूं कि भाई यहां पर अभी हमारे पास में एक ट्यूली A1 नर्सिंग एकेडमी ने एक टारगेट बैच लॉन्च किया है। स्टार्ट फ्रॉम 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। बीएससी नर्सिंग का सीईटी बैच है जिसमें बच्चों के लिए हॉस्टल्स की सुविधाएं भी है। साथ में इसको आप अप्लाई कर सकते हो 9009008148 पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये बैच सभी बच्चों के लिए कॉमन है। इसके साथ ही हमारे पास में एक स्पेशल बैच और आता है, जिसके भाई यहां पर एक स्पेशल बैच कौन सा है हमारे पास में? गर्ल्स के लिए स्पेशल बैच है, टॉप सुपर टॉप 50 बैच है जो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप हमारे नंबर 9009008148 पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास में आपके लिए कुछ जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी दी है आपको कि हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहां पर लगते हैं। तो भाई ये स्कॉलरशिप टेस्ट आपकी फीस माफ करा सकते हैं, आपकी स्टडी की जर्नी में एक मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना ना भूलें, क्योंकि ये हर संडे सुबह 10 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट लगते हैं। और ये मान के चलिएगा अगर इसमें आपने 60%, 70% या 100% भी स्कोर कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये मान के चलिएगा कि ये सेशन आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। तभी तो मैं बोलता हूं कि होश लेके तर्कश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। अभी अपने अंदर जो इंटरेस्ट खत्म हुआ है, आपको लगता है कि भाई यहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं पढ़ाई को लेके, अब क्वेश्चंस ऐसे हैं एमसीक्यूज करने का मन नहीं करता है, तो मैं तभी बच्चों को बोलता हूं कि भाई हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तभी तो बोलते हैं ना कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में थोड़ा सा जुनून सा जगाना पड़ता है। अरे मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाती है? तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे पे बच्चे मिलते हैं अगले सेशन में वही जोश और वही एनर्जी के साथ। टुमारो डेली लाइव 7 PM आपको कुछ खास क्वेश्चंस के साथ सीबीएसई और नीट के लिए आपके लिए मैं हाजिर अक्षय जैन। थैंक यू सो मच। मैं आपका स्वागत करता हूं डेली लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।